फिलोसफी की बातें पूरी दुनिया करती है। यू प्रोबेबली हर्ड लेसन्स किसी बुक में, किसी इंसान से, किसी यूट्यूब वीडियो पे, जो कि सुनने में एकदम सही लगता है, बट टिल द टाइम यू डोंट एक्सपीरियंस इट, टिल द टाइम यू डोंट सी अच्छा भैंचोद अगर ये ऐसे हो गया देन माई लाइफ विल बी फक्ड। ओके, इफ दिस हैपेंस आई विल नॉट गेट एक्स वाई जेड थिंग जो मुझे चाहिए। जब तक तू उसको एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक वो दिमाग में एम्बेड नहीं होते, राइट? समथिंग सिमिलर हैपेंड टू मी यस्टरडे। आई वाज स्पीकिंग टू माय दादा, जिन्होंने पूरा लिटरली जमीन से, उनके पापा लाइक आर्मी में थे, ही वाज नॉट इवन एन ऑफिसर, लाइक सूबेदार या सूबेदार मेजर थे, एंड फ्रॉम फकिंग स्क्रैच विदाउट एनी मनी उन्होंने पूरा अपना बिजनेस सेटअप किया था। दिस वॉज द टाइम लाइक 1976 की बात है। उस टाइम पे लाइक इंडिया के बॉर्डर्स भी नहीं खुले थे, सो ही क्लियरली न्यू अ थिंग और टू अबाउट बिजनेस। मैं उनके साथ बैठ के लाइक दिल्ली में, आई वाज सिटिंग विद हिम, स्पीकिंग टू हिम, आस्किंग हिम क्वेश्चंस। उनसे पूछ रहा था, अच्छा ये क्या करना चाहिए, लाइक शुड आई डू दिस, ये ऐसे करना चाहिए, अच्छा इस बंदे को ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सी इस बंदा लाइक ट्रस्टवर्दी है, लाइक हाउ डू आई डिसाइड हु टू पार्टनर अप विद, हाउ डू आई डिसाइड लाइक इफ ही इज अ गुड एम्प्लॉय या फिर नहीं, हाउ डू आई डिसाइड मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सेल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर प्रोडक्ट। लाइक आई वाज जस्ट आस्किंग हिम, एक्चुअली बम्बार्डिंग हिम विद माई क्वेश्चंस। लाइक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्क्वीज, वो जो कपड़ा होता है राइट, उसको जैसे निचोड़ देते हो, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्क्वीज एज मच ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन उनसे। उन्होंने एक लाइन बोली, एग्जैक्टली लाइक दैट फिलोसॉफिकल लेसन जो तू सुनता रहता है, एंड जैसी वो लाइन मैंने सुनी इट मेड परफेक्ट सेंस। लाइक हाँ भाई, अच्छा ये चीज ऐसे काम करती है। बट yesterday आई experienced it. I saw it in front of my eyes. How people fuck themselves up again and again. Like they fuck themselves up over people and things they fucking hate. And I saw it अपनी आंखों के सामने. How this probably is plaguing your life, भाई. Like I'm pretty sure like सारे छक्के गुरु कहते हैं कि 99% चांस होता है, there's a 100% chance this problem is plaguing the shit out of your life. मेरे दादा ने जो मुझे लेसन बोला था, ही वॉज लाइक महाभारत का था, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने महाभारत और रामायण नहीं पढ़ी है। एंड ही वॉज लाइक अर्जुन जैसे लाइक बहुत सारे तीर चलाने वाले होते थे वो जो आर्चरी में होते हैं, बट वाई वॉज अर्जुन द शार्प शूटर वॉट एवर। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, ऑब्वियसली मुझे नहीं आता था, सो मेरे दिमाग में वो जो चीज़ आई लाइक ये रीज़न हो सकता है, मैंने उनको बोल दिया। ही सेड सारे लोग एक चिड़िया को देखते हैं, लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या चीज उन्होंने बोली थी, मैं भूल भी गया। उन्होंने बोला था, अर्जुन के गुरु ने बोला था वो क्या दिख रहा है, अर्जुन बोलता चिड़िया दिख रही है, फिर उनके गुरु ने शायद बोला चिड़िया नहीं दिख रही है, उसकी आंख दिख रही है। बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज अर्जुन जो था, द रीजन ही वाज सच अ स्किल्ड फकिंग आर्टिस्ट, लाइक द रीजन ही वाज सो डैम गुड एट आर्चरी वाज क्योंकि उसकी जो आंख थी वो कभी निशाने से साइड में नहीं होती थी। वो बंदा बस वो जो चिड़िया की आंख है उस पर लेजर फोकस के साथ देखता रहता था। ही डिड नॉट डेविएट फ्रॉम द पर्पस, ही डिड नॉट डेविएट फ्रॉम व्हाट ही वांटेड टू अचीव, एंड दैट इज व्हाई ही वाज द बेस्ट। बेसिकली दादा कहने का ट्राई कर रहे थे लाइक बिजनेस में इफ यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इफ यू अलाउ डिस्ट्रैक्शंस टू ruin your life, maybe that lady in red, whatever it is, you will eventually fuck yourself up. Like if you want to be the best at business, because if you're not the best at the thing which you sell, no one's gonna buy from you. Like सारे लोग कहते हैं competition like मुश्किल होता है, bro, it's not that fucking difficult, and if you just truly become the best, sales becomes easy. You don't even have to sell. Like I literally just got off a sales call and that guy was like, bro, you clearly know what you're doing, because I had like so much of fucking social proof. इतना social proof था, like you don't like that, just a side tangent like quick rant थी, but if you're not the best at business, people won't buy from you. And if you want to be the best at business, you have to be concentrated. अलग अलग जो चीजें आती है जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी, you have to ensure वो तेरा अटेंशन नहीं छीन रही है। That was basically what my दादा was trying to say. ये सारी चीज हो गई, अच्छा थ्योरी में सारी चीज समझ ली, फिलोसॉफिकल लेसन मैंने सीख लिया, बट इट डज नॉट रेजोनेट, राइट? लाइक फिलोसॉफिकल लेसन जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, कैब ड्राइवर जो चलाते हैं, एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल, उनके बिना शायद ये दुनिया नहीं चल पाती, बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ट्रक ड्राइवर्स, कैप्सी ड्राइवर, लाइक सारे जो ये होते हैं, विदाउट देम द वर्ल्ड विल स्टॉप फंक्शनिंग। बट इफ यू लुक एट इट ऑन पेपर, दे आर नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल फाइनेंशियली। बट मेरी एक आदत है, लाइक मैं सब लोगों से सवाल करता रहता हूँ, बिकॉज कचरे में भी कभी कभी सोना मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं
दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने के लिए इंदौर जा रहा था, कैप्सी कैप्सी क्यों बार बार कह रहा हूँ, कैब और टैक्सी मिक्स हो जाता है। जब मैं टैक्सी से वहां पे जा रहा था, उस ड्राइवर ने एक इतनी स्मार्ट चीज बोली भाई। ही वॉज लाइक, जस्ट नोटिस वन थिंग, जो भी सारे नए नए मॉल बन रहे हैं, जो भी सारी सक्सेसफुल दुकानें हैं, वो एकदम रोड के साइड में बन रही है। लाइक मेन जो शहर है उसके अंदर आजकल कोई नहीं बनाता। सारे जो नए प्रोजेक्ट्स है एकदम हाईवे के साइड में आ रहे हैं, जो मेन रोड है उसके साइड में आ रहे हैं। He was like, people are so fucking lazy nowadays that they just want convenience. Obviously, I don't have like a offline business, but अगर दिमाग लगाया जाए, that's a concept which can be applied any fucking where. लोगों की लाइफ में जितना ज्यादा फ्रिक्शन हटा दोगे towards saying yes, towards becoming a customer, everything, जितना ज्यादा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में से चीजें हटा सकते हो, जितना ज्यादा सेल्स को फ्रिक्शन फ्री बना सकते हो, जितना ज्यादा अपॉइंटमेंट, लाइक जो भी सारी चीजें होती है, द extent to which you can remove the friction is the extent to which you will succeed in that thing. So obviously like इनमें से कुछ गोल्ड माइन लेसन्स मिल जाता है। लिटरली जैसे ही वो कैब वाली टैक्सी वाली जर्नी खत्म हो गई, मैं अपने फोन पे कैलेंडर पे गया, वहां पे जो मेरा दूसरा बिजनेस है उसका जो पूरा अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म था उसको मैंने पूरा चेंज किया। आई वाज लाइक, ब्रो, आई जस्ट वांट टू रिमूव एज मच फ्रिक्शन एज पॉसिबल, सो यस, यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम पीपल हु डोंट नो व्हाट दे लाइक, जिनके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, लाइक क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट उनके पास एज और एक्सपीरियंस एंड दे हैव अ प्रैक्टिकल माइंड। उन लोगों से सीख सकते हो, डेफिनेटली नॉट हिटिंग ऑन देम, बट देर आर सो मेनी लाइक कैब ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स जो कि मुझे बिजनेस की एडवाइस देते हैं, बट देव नॉट डन अ बिजनेस, राइट। फिलोसफी की जो बातें करते हैं, इट मेक्स परफेक्ट फकिंग सेंस, सारी चीजों कह रहे हैं इट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम लाइक दे डोंट हैव द क्रेडेंशियल्स टू बैक इट अप। सिमिलरली फिलोसफी मेरे दिमाग में घुस गई थी, दादा ने बोल दिया था, बट फिलोसफी तब तक लाइक इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म यू टिल द टाइम यू एक्चुअली सी। लाइक सुनना अलग होता है, देखना अलग होता है। दैट्स व्हाई तुम मेरे वीडियो पे कभी भी आओगे, आई नेवर टेल यू व्हाट टू डू, आई नो उससे कुछ नहीं होगा। योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू रियलाइज इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ चेंज हुई जब शाद खान ने मुझे दिखाया, लाइक ही इज अ प्रिटी सक्सेसफुल गाय डूइंग लाइक 20-25 lakhs अ मंथ। आई गॉट ऑन अ कॉल विद हिम एंड वो बंदा लिटरली मुझे दिखाता, सोमिल ब्रो सी दिस इज व्हाट आई डू टू गेट क्लाइंट्स फॉर माय बिजनेस, एंड उससे पहले मैं सोचता था दिस डज नॉट फकिंग वर्क। फिर उसने जब अपना लाइव अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके लाइव अपना डैशबोर्ड सारी चीज दिखाई, आई वाज लाइक, ब्रो दिस शिट फकिंग वर्क्स, एंड दैट चेंज माय लाइफ। ही डिड नॉट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली टू डू, ही डिड नॉट टेल मी अच्छा एग्जैक्टली ये चीज करनी है, बट ही जस्ट शोड मी दैट इट वाज पॉसिबल। दैट इज आई हैव टू लाइक फकिंग फील इट in order to fucking believe it. For example, मुझे में इतना एरोगेंस था लाइक एक साल पहले कि क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, ये जो 40-50 kg के फाइटर्स होते हैं, मैं इनको आराम से लड़ाई में हरा दूंगा। लाइक ऐसे थे मेरे स्कूल में कुछ लोग लाइक 5'1", 5'2" हाइट के, जिनकी लाइक वेट 40-45 किलो होगा, लाइक 40-45 kgs, and I thought I can fucking knock the shit out of them because I have like 25-30 kgs more muscle mass compared to them because they were fucking scrawny as shit. I was 6 feet like 75-80 kgs के आसपास, and I was like, भाई इनको तो फूक मार के मैं उड़ा दूंगा। Everyone like साइंस को अगर देखोगे, सारी चीज देखोगे, everything said otherwise. Like fighting and having strength in the gym is not the same thing. Like मुक्का जो बॉडी बिल्डर ऐसे मारता है गधों की तरह, he cannot defeat a fighter जिसको पूरे ढंग से पंच मारने आता है। That fighter will hit him like just एक jab cross and the bodybuilder is fucking knocked out on the ground. ये चीज मुझे पता थी, but I was living in a fucking delusion that this thing does not apply to me. I was like, ना भाई, like या ठीक है, इतनी ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। Then one final day, एक इंडियन आर्मी के भैया थे कुमाऊं रेजिमेंट से, and he was around 47 kgs. अब बॉक्सिंग में मुझे एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं याद, बट 47 kgs को जो भी कहते हैं, फेदर वेट, वेल्टर वेट जो भी होता है, उसमें ही वॉज अ नेशनल किक बॉक्सर, नेशनल लेवल किक बॉक्सर, फौज के सिपाही, लाइक खतरनाक इंसान। बट ही वॉज वेरी स्मॉल अपनी हाइट में, लाइक ही वॉज अराउंड 5 feet के आसपास या 5'1", 5'2" मैक्स, बट ही वॉज लाइक बहुत छोटी हाइट थी। एंड एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट वेरी हैवी, 47 kgs थे, सो आई वाज लाइक 57, 67, 75, सो अराउंड 25 kg, 30 kgs heavier compared to him. मैं उनके साथ स्पारिंग करने गया, एंड आई वाज लाइक, भाई इनको तो लाइक चुटकियों में हरा दूंगा। भाई इतना गंदा जो मैं धुला ना, लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। आई कुड नॉट टच दैट मैन। यार इतनी ज्यादा स्पीड, मैं लिटरली मुक्का जब तक मारता था वो पता नहीं 100 मीटर दूर मुझसे पहुंच के पता नहीं कहां से मेरे मुंह पे मुक्का मार देते थे।
किक बॉक्सिंग करते थे बट मैंने बोला लाइक किक विक्स मत मारना, मुझे किक बॉक्सिंग नहीं आती, बॉक्सिंग ही आती थी। बट ही फकिंग एनाइलेटेड मी एंड उस दिन वो ईगो टूट गया। उसके बाद से भाई कितना ही पतला एक एमएमए कोई भी बॉक्सिंग का हो जो फाइटर होता है, आई फकिंग रिस्पेक्ट दैम। एंड उस दिन से ये जिम में मुझे बड़े बड़े लोग देखते हैं, आई डू बोथ, सो आई एम नॉट सेइंग जिम टट्टी है या फाइटिंग बेकार है, आई थिंक यू शुड डू बोथ। आई एम लाइक ब्रो आई कैन नॉक यू आउट। पहले मुझे डर लगता था ये बड़े बड़े मसल वाले जो लोग होते हैं, ब्रो आई एम लाइक नो ब्रो, मसल्स डोंट मीन जैक शिट इन अ फकिंग फाइट, यू कैन नॉट इवन फकिंग थ्रो पंच ढंग से। सो येस्टरडे कमिंग बैक टू द पॉइंट, दादा ने ये लेसन तो दे दिया था कि अर्जुन हमेशा वो चिड़िया की आंख पे फोकस रहता था, लेजर फोकस, एंड दैट इज व्हाई ही वाज सो फकिंग सक्सेसफुल। बट आई हैड टू फकिंग एक्सपीरियंस इट इन ऑर्डर टू बिलीव इट। देर इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आई विल नॉट टेक देयर नेम्स क्योंकि दिक्कत हो जाती है। इफ लर्न दैट इंटरनेट पे अगर लड़कियों का नाम ले लो जो एक्चुअल होता है, यू गेट इन टू अ लॉट ऑफ फकिंग ट्रबल। So let's just say hypothetically like yeah I'm completely lying, I'm a complete liar, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है ही नहीं, like मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, just take it with a grain of salt. There is a group of girls who I had like a sort of a history with, at least past में, and then they called me like 12-15 times and I did not answer their phone because I did not like them anymore, and they got mad at me because of that for having standards and shit, and they started hating me. Let's just say in a hypothetical world, there is this group of girls who fucking hate me because I did not like them back. And they all had like a past, a history with me, something like that. Let's just say मेरा एक hypothetical दोस्त भी है जो कि मेरे घर के पास ही रहता है। Hypothetical, I am not saying कि ये चीज सच है। एक hypothetical मेरा दोस्त है, and ये जो ग्रुप ऑफ लड़कियां है, इनमें से उस बंदे को एक लड़की पसंद आ जाती है। लेट्स से एक hypothetical दुनिया में मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वहां से दिल्ली चला जाता हूँ, एंड फाइनली कल मैं वापस घर पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ बिकॉज आई लाइक हिम, लाइक ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड मुझे पता था लाइक ही लाइक दैट हाइपोथेटिकल गर्ल, बाय द वे लाइक मैं तो झूठा हूँ यार, आई एम अ फकिंग लायर, मैं सच थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो सब झूठ ही बोलता हूँ। एंड आई आस्क्ड हिम लाइक हाउ डिड इट गो, एवरीथिंग। He was like, bro, like it was nice, we were walking, all of that stuff. And then he starts telling me that this hypothetical girl, by the way, ये तेरे बारे में बातें कर रही थी। मैंने पूछा अच्छा ये भी बताओ लाइक क्या हुआ। By the way, for reference, I don't speak to these hypothetical girls at all. I don't like them anymore. Like I have nothing to do with them. And he was like, वो बंदी ने उसको जो बोला, he said, वो बंदी बोलती, all of my friends, द हाइपोथेटिकल फ्रेंड जिनके साथ मेरी एक हिस्ट्री थी, एक पास था, जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया था आफ्टर दे, लाइक आई जस्ट ट्राई टू फाइंड उनका जो कॉल्स आए थे, लाइक आई होप उसका नाम ना है, बट फोन में देखने का ट्राई करता हूँ, जस्ट अ सेक। कॉन्टैक्ट कॉल हिस्ट्री में आ जाएगा राइट। रिसेंट्स कब की बात थी यार, बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। जनवरी, दिस इज गोना बी फकिंग फन। अरे रिसेंट्स में बस जून तक आता है, शिट, सो सॉरी आई कैन नॉट शो यू, लाइक जून तक ही आता है। बात थी शायद फेब्रवरी या जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तो नहीं हुई होगी। शी कॉल्ड मी 13-14 टाइम्स एंड वो बंदी बोलती मेरे दोस्त को, हाइपोथेटिकल सिनारियो कह रहा हूँ बाय द वे, नो कंप्लीटली मेड अप, आई एम अ फकिंग लायर। वो बंदी मेरे दोस्त को बोलती कि जब मेरे दोस्तों को पता चला, उस बंदी के दोस्तों को पता चला दैट आई हैड फ्लोन टू दिल्ली, उन लड़कियों से जिनसे मैं बात भी नहीं करता था, वो आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं चला गया, एंड आई फेल्ट सो फकिंग गुड। मैंने लिटरली पूछा, आई डोंट स्पीक टू देम, आई हैव फकिंग ब्लॉक्ड देम, लाइक लिटरली दिखाऊंगा तो नाम आ जाएगा, ब्लॉक्ड देम, ब्लॉक द लिविंग शिट आउट ऑफ देम, एंड देन स्टिल I am living in their head, rent fucking free. मेरे साथ कुछ लोग और थे, लेट्स से हाइपोथेटिकल मेरे मेड अप दोस्त, जो कि मेरे एग्जैक्ट सेम हाइपोथेटिकल स्कूल में जाते थे जहां मैं पहले जाता था, जहां पे मैं निकल चुका हूं। एंड आई जस्ट रैंडमली सेड लाइक ब्रो, लाइक लोगों के पास काम नहीं है क्या, क्या वो बस मेरे बारे में सोचते रहते हैं? एंड ये जो मेरे हाइपोथेटिकल दोस्त है, मेरे पुराने हाइपोथेटिकल स्कूल में जाते हैं, जो दे टोल्ड मी, सौमिल जो तेरा हाइपोथेटिकल स्कूल है वहां पे अभी भी लोग तेरी बातें करते हैं। जो ये हाइपोथेटिकल स्कूल है, पीपल लिटरली स्पीक अबाउट यू, टीचर्स स्पीक अबाउट यू,
कोई अच्छी तारीफ करता है, कोई बुरी तारीफ करता है। 100 मिल जैसे मत बनना, कोई कहता है 100 मिल जैसे बनो। वट एवर इट इज, दीज पीपल हेट द लिविंग शिट आउट ऑफ मी। ये जो लड़कियों का ग्रुप है, दिस हाइपोथेटिकल ग्रुप, दिस हाइपोथेटिकल स्कूल, द हाइपोथेटिकल टीचर्स, बिकॉज आई फकिंग हेट देम एज वेल। और मैं खुलेआम बोलता हूं उनके बारे में, जो भी ये सड़े सड़े काम करते हैं। एंड दीज पीपल हेट मी एंड स्टिल दे थिंक अबाउट मी 24/7। यू माइट बी थिंकिंग सोमिल तू बस अपना ईगो प्रूव करने के लिए लाइक ये सारी चीजें बता रहे। लाइक उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा, ईगो फुलफिल हुआ दैट ब्रो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम, आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड स्टिल दे थिंक अबाउट मी लाइक 24/7। बट इट हिट मी, लाइक अभी मैं बैठ के वीडियो किसी और पे बना रहा था और एकदम से दिमाग में आइडिया, आई डोंट फकिंग स्क्रिप्ट दीज वीडियोस आउट ऑफ समथिंग एंड आई वाज लाइक भाई हर एक इंसान को इफ यू ट्रूली जेन्युइनली नोटिस देम, they just think about shit which does not affect their lives. They're just constantly thinking about stuff and stuff and stuff. Like, they hate something and still they think about him. Like, simple example. I don't know about Modi. I don't know about Rahul Gandhi, Kejriwal. I don't give a shit. I don't give a shit about politics. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Like, it's honestly very personal. मेरी नानी को मोदी पसंद है, मेरे दादा लिटरली उससे चिढ़ते हैं. एंड मैं दादा के घर में था, एक न्यूज चैनल चल रहा था, वहां पे एक बंदा लिटरली आधे घंटे तक बात कर रहा था, मोदी इतना बुरा इंसान है, आई डोंट सपोर्ट हिम, आई डोंट लाइक हिम। ऑनेस्टली मैंने उसके बारे में कुछ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, सो जिस चीज के बारे में पता नहीं, लाइक हाउ कैन आई मेक अ जजमेंट ऑन हिम। वो बंदा ही हेट्स मोदी एंड उस बंदे की लाइफ है, ही वॉज अराउंड 55-60 ईयर्स का होगा, लाइक सफेद मूछ दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, ही हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। मेरे दादा की भी उम्र बहुत थोड़ी सी बची है लाइक धरती पे। इट्स आई एम नॉट सेइंग ही शुड डाई और समथिंग, बट इट्स नेचुरल। लाइक माय दादा इज 73 ईयर्स ओल्ड एंड इंसानों की एवरेज लाइफ स्पैन 76-77 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे दादा की बहुत कम लाइफ बची है, वो जो बंदा था उसकी बहुत कम लाइफ बची है। एवरीवन ऑन द इंटरनेट सेज दैट टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, टाइम कभी वापस नहीं आएगा, एंड येट दैट गाय वेस्टेड आवर्स ऑफ हिज लाइफ, if not 30-40 minutes, convincing people Modi is bad. I don't know if he is good or bad, मुझे नहीं पता, but even if he is bad, why are you wasting your life away? उसको गाली देख के मेरा दिमाग घूम गया। I literally walked out of that room. I was like, I don't care about Modi, मुझे नहीं पता वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, लाइक जब उसके बारे में पढ़ूंगा तब बता दूंगा मेरा क्या ओपिनियन है। बट अगर आपको नहीं पसंद है then don't listen to him, don't think about him. आप like my dada and dadi, they've never voted, they don't vote because they say all the politicians are shit. I'm like हाँ, आप जैसे जो अच्छे लोग हैं अगर वो वोट नहीं करेंगे, obviously like it does not make sense man. They hate Modi and yet they see him, yet they read about him, yet they think about him. And हमारा जो दिमाग होता है it's not that fucking good. Like अगर तुम्हें पूरा evolutionary biology में जाना है, might be wrong, but from what I know हमारा दिमाग like फॉर चाइल्ड बर्थ, लाइक अभी तो सिजेरियन वगैरह हो जाता है, लाइक सर्जरी हो जाती है चाइल्ड बर्थ के टाइम, बट अर्लियर द चाइल्ड हैड टू कम आउट ऑफ द वजाइना, राइट? एंड उस चीज के लिए सिर को छोटा बनाना होता था, बिकॉज इमेजिन इतना बड़ा हमारा सिर होता, लाइक द मदर वुड फकिंग डाई, बिकॉज सिर को बाहर निकालना होता है फ्रॉम द वजाइना। एंड चाइल्ड बर्थ को पेन फ्री बनाने के लिए, ऑब्वियसली इट्स नॉट पेन फ्री, लाइक रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज who give birth to children, I don't even know like कितना दर्द होता होगा, but to make it comparatively pain free, हमारी evolutionary जो biology psychology थी, it was designed in that way कि हमारा दिमाग को efficient बनाओ, उसको छोटा बनाओ, ताकि चाइल्ड बर्थ के टाइम like the mother does not die. And that is why हमारा दिमाग जो है it is designed in a way that it can only think about one thing. क्योंकि अगर वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेगा, हमारे दिमाग को बहुत बड़ा बनाना पड़ता, एंड अगर वो चीज होती, मैं जिंदा नहीं होता, तू जिंदा नहीं होता, probably our mothers would not be alive. And it's a beautiful thing to see. नेचर कितने स्मार्टली सारी चीजों को मैनेज करता है, बट योर ब्रेन कैन ओनली थिंक अबाउट वन फकिंग थिंग। अगर तुझे पता है तेरे दिमाग में एक से ज्यादा थॉट नहीं रह सकती, व्हाई द फक आर यू थिंकिंग अबाउट पीपल यू हेट? वो लड़की प्रॉब्ली ये वीडियो नहीं देखी, बट भाई इफ यू ट्रूली हेट मी, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज इग्नोर द शिट आउट ऑफ मी. दैट हर्ट्स मोस्ट भाई. लाइक I've never felt bad from a breakup. Like पहला वाला तो बहुत दर्द हुआ था, बट उसके बाद जब भी होता है I don't feel bad because I'm still living in their head rent free. अपने दोस्तों को मेरे बारे में गालियां दे देंगे, अपने लाइक कभी पार्टी में दिख जाएंगी सामने, लाइक they'll intentionally come and stand मेरे साथ में,
and then dance with a new guy in hopes of making me jealous. But bro, if you truly hate me so much, just block me. एक लड़की ने किया था, and उस time like genuinely for the first time I felt bad when I was totally ignored. Similarly bro, you need your headspace, you need your fucking mind in order to think and in order to act on your business. Like, you want a good fucking business, you want to make a lot of money. For that you need like laser sharp concentration and focus कि ये एक चीज है जिसपे मुझे पूरा अपना attention देना है. And in order to achieve that, in order to attain that laser sharp focus, you have to fucking ensure कि like you have to ensure right कि तेरा दिमाग उस चीज पे, and उस चीज पे अगर दिमाग नहीं होगा, you'll not be the best उस चीज में. If you're not the best उस चीज में, people won't pay you money. Because let's say हम दोनों आलू बेच रहे और मेरे आलू तुझसे ज्यादा अच्छे हैं, and people will buy the best fucking आलू. कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो चाहेगी कि उसका बेटा लाइक बेकार आलू खाए. कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो चाहेगा उसकी वाइफ और उसकी फैमिली में सड़ा सड़ा आलू खाना पड़े. इमेजिन एक बंदा है, वो सब्जी मंडी में अपनी आलू की दुकान लगाता है एंड वो उन पे खड़े होके मूत रहे. Will anyone buy from him? Is that not what you fucking do whenever you distract your mind? ये जो एक चीज है जिसपे फोकस होना चाहिए, जब तू अपने दिमाग को उस चीज से हटा लेता है, एंड व्हाट डू यू डू इंस्टेड? थिंक अबाउट शिट विच यू कैन नॉट कंट्रोल और शिट यू हेट. आई डोंट नो आजकल ये क्या मीम वगैरह चल रही है, लाइक डिडी, बियॉन्से, जो भी है. आई डोंट इवन नो हु दीज पीपल आर. मुझे नहीं पता इनके साथ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है. लाइक वो ईरान और इजराइल की अभी जो वॉर हो रही थी, मेरे दादा दादी लाइक दे वर गेटिंग टेंस एंड पैनिक. माय दादी वाज आस्किंग, अच्छा इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, अब ईरान के पास ज्यादा जो मुस्लिम अरब कंट्रीज है वो आ जाएगी, फिर क्या होगा? एंड लाइक जो होगा देखा जाएगा. मेरे सोचने से कुछ हो सकता है. एंड माय दादी वाज लाइक, यू आर सो बैड, लाइक यू डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. आई एम लाइक, आई डू फकिंग केयर अबाउट द वर्ल्ड, बट मेरे सोचने से दुनिया नहीं बदल जाएगी. Me thinking what should America do, what should Russia do, what should Ukraine do, what should Israel do, what should Iran do, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा. Me thinking about stuff I cannot fucking control, like that won't change anything. If I truly care about that thing so fucking much, I have to elevate myself. If I increase my wealth, if I improve my influence, if I become the man who actually has a control over the world, only then I can affect that shit. And वो इंसान बनने के लिए I have to dedicate my mind towards the things which will take me there. And those things are not thinking about Israel and Iran. Because it is terrible to say, like we all should be, like अच्छे लोग बनना चाहिए सबको, like charity में donate करना चाहिए. Do that. But like being stressed कि गाजा में क्या हो रहा है, ये सब चीजें सोच के कुछ नहीं होगा दोस्त. Being stressed कि कोल्ड प्ले का इंडिया में जो कॉन्सर्ट है कितनी महंगी टिकट, like it does not fucking affect you, right? तेरे पास पैसे है इतने फिक्स, अगर तू उससे टिकट खरीद सकता है गुड, नहीं खरीद सकता बैड. जस्ट गो एंड फकिंग चेंज इट, जस्ट गो एंड फकिंग मेक मनी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक मोर मनी जब तक तू उसके बारे में सोच रहा है. सो इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू अफेक्ट द वर्ल्ड और डू एनी थिंग, यू हैव टू गिव अ शिट अबाउट द थिंग्स विच एक्चुअली मैटर. वो जो बंदी है, लाइक इफ दे वॉन्ट टू बिल्ड अ लविंग हेल्दी रिलेशनशिप, दे हैव टू थिंक अबाउट दैट गाय हु इज नॉट मी, बिकॉज देयर इज नो फकिंग वे I'm ever going to speak to them again. There's no fucking way. मेरा ego बहुत fragile है. Like I'm not going to speak to them. I just won't. And they are thinking about me, which means they are not thinking about the guy who is right for them. And जब तक वो उसके बारे में नहीं सोचेगी, they won't get him right. वो बंदा किसी और लड़की के पास जाएगा who actually loves him. Like, do you realize how fucked you are? Like, I'm not even saying मैं ये गलती नहीं करता. I still sometimes think about shit which does not affect me. Like कभी कभी मैं खुद उस रैबिट होल में चला जाता हूँ. Like एक घटिया सा चैनल है, लाइक कॉफी जिला, वहां पे पता नहीं लाइक इंसानों का दिमाग होता है, राइट? उसने कोई स्कैम पे वीडियो बनाया था, ईमान गार्ड जी का स्कैम. आई डोंट फकिंग केयर. आई डोंट लाइक ईमान अ लॉट. Like his story is fucking cool, like the fact he has documented his entire life. I don't watch his content, I don't buy his shit, but still like he's very good at marketing. उसको स्टडी करने के लिए I fucking watch it, but उससे ना मुझे कोई चीज सीखनी है ना मुझे कोई चीज खरीदनी है. बट तभी मैं स्कैम वाला कोर्स देख रहा हूँ, लाइक कोर्स, लाइक वीडियो देख रहा हूँ कैसे उसका जो कोर्स है वो एक स्कैम है. हाउ डज इट फकिंग अफेक्ट मी? मेरा स्कैम नहीं हुआ, राइट? मेरे पैसे नहीं गए, राइट? सो व्हाई द फक डू आई केयर? लाइक मुझसे खुद ही गलती होती है, तुम्हारे माँ बाप से ही गलती होती है. तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पड़ोसी की बात कर रहे होंगे, तुम्हारे आसपास स्कूल में बच्चे बात कर रहे होंगे, अच्छा ये सेलिब्रिटी के साथ हो गया. ब्रो, मेरा एक दोस्त था, जब वो विल स्मिथ ने कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था, आई डिड नॉट नो अबाउट इट.
एंड मेरा मजाक उड़ाया था, हाउ द फक डू यू नॉट नो दिस शिट? आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट वांट टू नो, इवन दो आई वाज अ complete fucking loser at that time. I was a fat piece of shit who was depressed and suicidal, all of that bullshit crap. बट मेरा दिमाग था भाई फोर्टनाइट पे 90s क्रैंक करने, वैलोरेंट पे लोगों को मारने, लेवल अप करना है. वो जो बंदी है जो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही है उसको क्या मैसेज भेज सकता हूँ. एंड दैट वाज माय गोल विच वाज मे बी नॉट द बेस्ट, बट स्टिल आई वाज फोकस्ड ऑन दैट गोल. फोर्टनाइट में मेरा लेवल अप हो गया, जो भी होता था, अरीना, सोलो, ग्राइंड, व्हाटएवर. वैलोरेंट में मेरा वैंडल पे एम इंप्रूव हो गया, सारी जो चीजें होती थी आई डिड improve in those things because I was focused and obsessed with them. ये चीज तो ये रियलाइज करनी पड़ेगी. आई डोंट वॉच फकिंग मूवीज, व्हाई द फक शुड आई केयर? उस बंदे की लाइफ बढ़िया, ही इज लिविंग द फकिंग मूवी लाइफ. आई वांट टू मेक माई लाइफ अ फकिंग मूवी, एंड उस चीज के लिए मुझे उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा विच विल एलिवेट माई लाइफ इनटू अ वन विच इज वर्थ like a fucking movie. I have to improve my money, I have to improve my fucking gym, like all of these things. And even if you don't have any goals, you don't want anything, like कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, still bro, it makes zero fucking sense to give shit about stuff, to give a shit about stuff which does not improve your life. Like instead of thinking वो बंदे ने क्या कर दिया, ये बंदे ने क्या कर दिया, वो पास में वो जो लड़की थी उसने तेरे साथ क्या कर दिया, why not just eat healthier? Why not just like थिंक कि भाई मैं कैसे अपना प्रोडक्ट और इंप्रूव कर सकता हूं जिससे मेरे कस्टमर्स को दिक्कत ना हो. व्हाई नॉट जस्ट फकिंग थिंक कि मैं अपने माँ बाप से कैसे और प्यार से बात कर सकता हूं. व्हाई नॉट जस्ट गो ऑन अ फकिंग वॉक एंड टच सम ग्रास? लाइक आई नो इट साउंड लाइक अ मीम, बट ब्रो भाई जब तू घास छुएगा ना और घास पे नंगे पैर चलेगा ब्रो, योर माइंड इज फकिंग डिफरेंट. व्हाई नॉट जस्ट गो टू अ वाटरफॉल नियर योर हाउस एंड वहां पे नहा के आ? व्हाई नॉट जस्ट गो ऑन अ डेट विद अ गर्ल? व्हाई नॉट जस्ट स्पेंड सम टाइम विद like a wise person? बुड्ढे लोगों के साथ बात करो ब्रो. लाइक आई लव स्पीकिंग टू 70-80 year old people. आई वॉज ऑन अ फ्लाइट जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, एंड लाइक मेरे हाथ में लाइक लगी हुई थी, अभी तो मैंने कास्ट नहीं पहना, बट आई डिसलोकेटेड माई शोल्डर इन बॉक्सिंग, तो तब मैंने वो पूरा कास्ट वगैरह पहना हुआ था. एंड मुझे इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर सीट थी, सो दे वर लाइक आपके हाथ में चोट है सो विल शिफ्ट यू आगे, बिजनेस क्लास के पीछे जो होता है. एंड आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू ओल्ड लेडी, शी वॉज अराउंड 80 years old. एंड मैंने उनसे लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा जितने भी घंटे की फ्लाइट थी, आई हैड लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्जेशंस उनके साथ में. शी वाज लाइक जो भी चीज़ कर रहे हो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, जिस भी लाइक मुझे कुछ नहीं आता, भगवान आप ही कर रहे हो. एंड आई टुक अ सेल्स कॉल. लाइक आई डोंट नो इफ आई स्पोकन अबाउट द सेल्स कॉल इस वीडियो में, आई डोंट फकिंग रिमेंबर, बट ये जो सेल्स कॉल ली थी इससे पहले आई वाज लाइक ब्रो भगवान मेरी फट रही है, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मैं नहीं क्लोज कर पाऊंगा. आई एम फकिंग लॉस्ट एंड क्लूलेस, प्लीज हेल्प मी. एक छोटी सी चीज़ है, एंड दैट गाय वाज लाइक सौमिल ब्रो I want to buy from you. You're clearly the expert इस चीज में. That's the fucking power, bro. That's the fucking like it's just different, man. Instead of giving a shit about these random things which do not do anything, why not just give a shit about the things which actually matter, and the things which will improve or elevate your life, or things which will provide you more satisfaction, like improving your health and your relationships. That's honestly all I had to say. If you are not making like 50K a month and you want to do it in the next 120 days guaranteed, completely risk free, first link in the description, only thing I have to sell. Yeah man, take care.